सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड बात करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, और जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको कवर करेंगे आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग अपने 7th क्वेश्चन से करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू में e की पावर 6x cos 3x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसमें क्या करना है, d2y/dx2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। सिंपली जैसे अब डेरिवेटिव हम लोग निकालते आए हैं अभी तक, वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले dy/dx, उसके बाद उसको एक नया फंक्शन मान के अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास d2y/dx2 आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जो लिखने का प्रोसेस है उसको कंप्लीट आपको करना है, मैं आपको बस एक हेल्प दे रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चंस कहीं फंसे ना आपके। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास जो dy/dx है, यहाँ से अगर dy/dx हमारा निकलेगा तो dy/dx इज इक्वल्स टू आप फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट फंक्शन मीन्स e की पावर 6x, d/dx ऑफ सेकंड, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस का साइन 3x होगा और 3x का 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में सेकेंड फंक्शन मीन्स cos 3x और e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन e की पावर 6x और इनटू में 6। ठीक है, 6x का, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ा, एज इट इज़ फंक्शंस नहीं है जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं पहले, इस वजह से चेन रूल लगाते हैं, सभी को पता है। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो dy/dx इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x और प्लस का 6 e की पावर 6x cos 3x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। अगेन अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा हमको, इस तरफ तो d2y/dx2 आ गया, इज इक्वल्स टू में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, और यहाँ पर डेरिवेटिव जब आएगा तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -3 कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर ले रहा हूँ माइनस के साथ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगाते ही फर्स्ट फंक्शन मीन्स e की पावर 6x, d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन करते हैं यहाँ पे आ जाएगा cos 3x इंटू में 3, ये हो गया पहले फंक्शन का। उसके बाद प्लस में फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट मीन्स साइन 3x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर 6x का e की पावर 6x एज इट इज़, और उसके बाद 6x का 6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले पे अगर आते हैं सेकंड टर्म में, तो यहाँ पर हम लोग 6 को कॉमन निकालेंगे बाहर और फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो e की पावर 6x, d/dx ऑफ सेकंड करते ही हमारे पास माइनस का साइन 3x होगा इंटू में 3 और प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स cos 3x और d/dx ऑफ फर्स्ट का मतलब हो गया e की पावर 6x इंटू में 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसके बाद स्टेप ना जाए। तो e की पावर 6x cos 3x आपका यहाँ पर है और यहाँ पर cos 3x है और sin 3x, ये दोनों हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x बन रहा है। ठीक, माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, ये हुआ। और अगर इसकी बात करते हैं cos 3x की, तो 6 इंटू 6 आपका 36 हो जाएगा, प्लस में 36 e की पावर 6x, ठीक है, e की पावर 6x cos 3x, ये हो गया। उसी तरीके से अगर sin 3x की बात करें तो 6 3 18 माइनस का 18 e की पावर 6x sin 3x, ये आया आपका। ठीक है, प्लस माइनस, और अगर इसकी बात करें तो प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा, 6 3 18, ये भी हो जाएगा माइनस का 18 e की पावर 6x साइन 3x। क्लियर हुआ? यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर है इसमें। अब हम लोग cos 3x वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और sin 3x वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट सभी के क्या है, सेम है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद d2y/dx2 कितना आ जाएगा वो देख लीजिए।
d2y/dx2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा 27 e⁻6x cos x और माइनस 36 e⁻6x sin 3x, यहाँ पर 3x होगा cos x नहीं, ठीक है। तो ये आपका d2y/dx2 आया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। और आगे बढ़े, हो गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, tan इनवर्स x दिया हुआ है। tan इनवर्स x सिंपली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 2 बार। देखिए कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए फटाक से। 7th के बाद आपका 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, सिंपली अगर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू में 1/1 + x²। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x²। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा। इसी को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले ध्यान से देखिए, इस टाइप का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + x² को ऊपर भेज रहा हूँ, मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ला रहा हूँ। तो ये हमारा 1 + x² की पावर -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x की पावर n का यूज़ कर सकते हैं, जो हमने डेरिवेटिव पढ़ रखा है। तो अगर इस फंक्शन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y/dx2 यहाँ पर मिलेगा हमको। यहाँ पर x की पावर n लगाएंगे, x की पावर n का क्या होता है, n × x n-1, ठीक है। मतलब जो भी पावर है वो बाहर, -1 बाहर हो जाएगा, 1 + x² और -1 ये हुआ। साथ में मल्टीप्लाई में कौन आएगा, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये x की पावर n नहीं है ना, 1 + x² है। तो 1 + x² का डेरिवेटिव में 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x होगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x/1 + x² का होल स्क्वायर। ये हमारा d2y/dx2 है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। ये हमारा -2 होगा, डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, और माइनस का 2x आपका न्यूमिनेटर में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th हमारा log of log x, उसको देखिए कैसे करेंगे। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके, कहीं दिक्कत हो नोट करिए, नहीं हो तो समझते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल्स टू में log ऑफ log x, यही है। देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो इस तरफ हमारा dy/dx होगा, इस तरफ log समथिंग का 1/, सेम थिंग 1/ log x आ जाएगा मतलब, और log x का 1/x आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे पिछला अभी हमारे पास 1/1 + x² आया था, उसको अपने ऊपर लिया था, इस पार्ट को भी ऊपर लेंगे क्योंकि इसका कोई आइडेंटिटी हमको नहीं पता, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल आप लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, x log x की पावर -1, ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तब थोड़ा सा ध्यान देना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, we will get d2y/dx2 on LHS, d2y/dx2, and on the RHS first we apply d/dx of x की पावर n, same formula which I have written here, d/dx of x की पावर n, which is n × x n-1. तो first we apply this, after we apply on this differentiation first into second using product rule, because this is not simple x. So we have to differentiate this also after the differentiating, after the using this formula. तो first we apply this formula means -1 बाहर और x log x की पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते हैं इन दोनों का, तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड विच इज 1/x प्लस में सेकेंड फंक्शन एंड d/dx ऑफ फर्स्ट जो कि 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसको तो पहले कैंसिल कर लेते हैं,
1 प्लस लॉग एक्स माइनस बाहर है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में x लॉग x की पावर 2। ये हो गया, क्लियर है। ये हमारा क्या निकल के आया, d2y/dx2। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव इज नॉट मच हार्डर बिकॉज इट इज ओनली सिंपल डिफरेंशिएशन वन आफ्टर अनदर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ सकते हैं। 10th क्या है, साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए टेंथ क्वेश्चन में इधर रफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। साइन लॉग एक्स है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू में साइन लॉग एक्स, मीन साइन के साथ एंगल में क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स दिया है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पर भी d2y/dx2 के बारे में ही बात करनी है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, साइन समथिंग का कॉस सेम थिंग मीन्स कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x, ये आया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अभी इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो u/v लगा सकते हैं, मीन्स अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ द साइड्स। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर, d/dx ऑफ न्यूमिनेटर कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x माइनस, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट, माइनस न्यूमिनेटर मीन्स कॉस लॉग एक्स एंड d/dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x हमारा इसके साथ है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का साइन, माइनस कॉमन कर लेते हैं, साइन लॉग x एंड प्लस का कॉस लॉग x, ये न्यूमरेटर हो गया और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास d2y/dx2 आया फॉर द क्वेश्चन 10। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते थे, तो यहीं पे बात खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11th। किस तरफ, इधर बताता हूँ। ठीक है, इधर देखिए, इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ y इज इक्वल्स टू में 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको कैसे करना है। सिंपली हमको इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट उसी फंक्शन से ही शुरू करते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस का 3 साइन एक्स का cos x। ठीक है, ये dy/dx आया। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग d2y/dx2 इज इक्वल्स टू -5 बाहर लेंगे, साइन एक्स का cos x हो जाएगा, माइनस का 3 cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा।
वापस अगर बात करें तो ये हमारा माइनस कॉमन करें अगर तो 5 cos x, और माइनस माइनस प्लस है तो माइनस बाहर आएगा, मैं बाहर माइनस कॉमन लिया है, 3 sin x। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो 5 cos x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू वाई, जो कि माइनस वाई होगा, इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। मीन्स d2y/dx2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस तरीके से प्रूफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 to 17 हम लोग, नहीं सॉरी 13 to 17 बात करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 12th। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से क्वेश्चंस को डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आप भी बोर ना हो, और भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, अभी उस पर बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th क्या है, y इज इक्वल्स टू में cos इनवर्स x गिवन है, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x दिया हुआ है, d2y/dx2 निकालना है इन टर्म ऑफ y, फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y alone, y alone। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपली d2y/dx2 पे चलते हैं। देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है कॉस इनवर्स एक्स का। और अगर इसकी बात करें हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, माइनस बाहर, इसको अगर हम रूट हटाएं तो पावर 1/2 लिख सकते हैं, और अगर ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। क्लियर है। अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला दोबारा डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, वी विल गेट फ्रॉम द LHS d2y/dx2 इज इक्वल्स टू, x की पावर n लगाएंगे तो माइनस बाहर है, इसको क्लियरिटी बाहर रखिए, अंदर में जब इसमें फॉर्मूला लगेगा तो -1/2 कूद के बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -1, और अगर बात करें -1 माइनस एक्स स्क्वायर की तो इसका डिफरेंशिएशन 0 - 2x होगा। ठीक है, अब अगर d2y/dx2 की दोबारा बात करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, और 2x ये हो गया, अपॉन में 2, और साथ में ये जो आएगा -1/2 -1, -1/2 -1 कितना होगा, माइनस का 3/2। क्लियर है, माइनस का 3/2 नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अभी यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल होगा, x नहीं। ठीक है, तो माइनस का x अपॉन दिस की पावर 3/2 हमारे पास d2y/dx2 होगा। ठीक है, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू -x अपॉन दिस। ठीक है, ये हमारा 12th क्वेश्चन था। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, d2y/dx2 तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन किस में फाइंड करना था हमको, इन टर्म ऑफ y अलोन। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, एक और लाइन है सिंपली, बस उसी को देख लीजिए, फिर इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए x की वैल्यू हमको y से रिप्लेस करनी है, ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस y लिख सकते हैं। तो सिंपली x की जगह पर क्या पुट करना है, यहाँ पे हमको कॉस y पुट करना है। ठीक है, देखिए d2y/dx2 क्या फाइंड आउट होगा हमारे पास, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स से मीन्स माइनस का कॉस y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, हमारे पास साइन स्क्वायर वाई होगा, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है। तो जब स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, साइन क्यूब वाई बचेगा। मीन्स यहाँ से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस वाई अपॉन में साइन वाई का क्यूब। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो d2y/dx2
इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का कॉस अपॉन एक साइन इसका अगर लेते हैं कॉस अपॉन साइन कॉट वाई बनेगा और नीचे साइन स्क्वायर बचेगा, ऊपर जाने के बाद कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। मीन्स माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई हमारा फाइनल आंसर हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर को अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले 6 क्वेश्चंस के साथ 13 to 17 जिसमें हम कवर करेंगे। ठीक है।